एक रिपोर्ट के अनुसार भारत में रोजाना 87 महिलाओं का बलात्कार होता है। दिल्ली और यूपी महिलाओं के लिए सबसे ज्यादा खतरनाक माने गए हैं। लड़कियां अकेले में रात में निकलने से, दिन में भी सुनसान रास्तों पर निकलने से, किसी ऑटो, टैक्सी या बस में बैठने से हिचकती है। यह सत्य है। आज हम आपको ऐसी एक घटना के बारे में बताएंगे। एक ऑटो वाला शाम के वक्त ऑटो चलाकर अपने घर जा रहा था। रास्ते में उसे एक लड़की की रोने की आवाज सुनाई दी। लड़की 16 साल की थी और बेहद बिलक बिलक कर, सिसक सिसक कर रो रही थी। ऑटो वाला धीरे से आगे बढ़ता है, लड़की के पास पहुंचता है, लड़की से पूछता है, तुम रो क्यों रही हो? लड़की बेहद घबराई हुई थी, कुछ बोल नहीं पा रही थी। वो नौजवान लड़की डर के कारण अपने शरीर को ढांकने की कोशिश कर रही थी। उसका शरीर कांप रहा था। ऑटो वाला फिर से पूछता है लड़की से, क्यों रो रही हो? इस बार लड़की अनएक्सपेक्टेडली रोती हुई उस ऑटो वाले के गले से लग जाती है, पर फिर भी कुछ बोल नहीं पाती, सिर्फ रोती रहती है। लड़की की ऐसी हालत देखकर वो ऑटो वाला उस लड़की को अपने साथ अपने घर ले जाता है। उससे पूछता है, तुमने कुछ खाया है? वो 16 साल की लड़की कहती है कि पिछले 3 दिनों से कुछ नहीं। ऑटो वाला लड़की के लिए खाने की व्यवस्था करता है और उसे आराम करने के लिए जगह देता है ताकि लड़की की मानसिक स्थिति ठीक हो सके। दूसरे दिन ऑटो वाला जब लड़की से पूछता है तो लड़की बताती है, सब कुछ बता देती है। वो बताती है कि वो दिल्ली से, अपने घर का पता भी बताती है, अपने माँ बाप का नाम बताती है। ये भी बताती है कि वो फर्स्ट ईयर की स्टूडेंट है और अपने मामा के साथ रहा करती थी। लेकिन एक दिन उसके मामा ने उसे फिल्म इंडस्ट्री में घुसाने की कोशिश की, उसे किसी दूसरे शख्स के पास बेचने की कोशिश की। घबराकर वो लड़की वहां से भाग गई थी। लड़की ने रोते हुए बताया कि इस घटना से अब मैं बहुत ज्यादा डर चुकी हूं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा मैं कहां जाऊं। उसने कहा कि मैंने कभी सपने में नहीं सोचा था कि मेरा खुद का मामा मेरे साथ ऐसा सलूक करेगा। ऐसा बोलते हुए लड़की फिर टूट जाती है, रो पड़ती है। लड़की की बातों को सुनकर अब वो ऑटो वाला भावुक हो जाता है। जी हां दोस्तों, ये भारत है। जरूर यहां आए दिन बलात्कार होते हैं, लेकिन यहां भी इंसान रहते हैं। माना कि मानव आज दानव बन चुका है, लेकिन आज इन्हीं मानवों में भी कुछ ऐसे लोग हैं जो वाकई में जिन्हें सल्यूट करना बनता है। उन्हीं में से एक था दीपांकर ऑटो वाला, जिसकी कहानी हम सुन रहे थे। लड़की उससे कहती है कि वो वापस दिल्ली जाना चाहती है, अपने माँ बाप के पास। दीपांकर कहीं से पैसे की व्यवस्था करता है और लड़की को दिल्ली ले जाकर छोड़ आता है। वापस अपने घर आ जाता है। वापस आकर वो फिर से ऑटो चलाने के अपने बिजनेस में लग जाता है। समय बीतता जाता है। ऐसे ही एक दिन अचानक ऑटो चलाते वक्त दीपांकर अचानक से एक्सीडेंट का शिकार हो जाता है। उसके दोनों पांव फ्रैक्चर हो जाते हैं। कुछ दिनों तक तो ठीक चलता है, लेकिन कुछ समय बाद दीपांकर को रोजी रोटी के लाले पड़ जाते हैं। मजबूर होकर दीपांकर दिल्ली में जाकर किसी होटल में काम करने का निर्णय कर लेता है। अचानक दीपांकर जिस होटल में काम कर रहा होता है, वहां वही लड़की दिखती है जिसे उसने बचाकर दिल्ली छोड़ा था। लड़की को देखकर दीपांकर तत्काल उस लड़की के पास पहुंच जाता है। लड़की को देखकर दीपांकर की आंखों से आंसू निकलने लगते हैं। अब लड़की भी दीपांकर को देखकर फूट फूट कर रोने लगती है। दोनों को इस तरह रोते देख जब लोगों ने उनसे रोने का कारण पूछा तो लड़की ने बताया
आज मैं अगर जिंदा हूं तो इन्हीं की वजह से। आज मैं जो कुछ भी हूं वो इन्हीं के कारण। अब मैं इन्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। आपको बता दें कि आज ये लड़की एक बड़ी सी कंपनी में एक अच्छे ओहदे पर है और इसने दीपांकर को अपना भाई बना लिया है। बकायदा ये हर रक्षाबंधन में दीपांकर को राखी बांधने उसके घर जाया करती। अगर आपको लगता है कि भारत सिर्फ बुरे लोगों का देश है तो अभी अपनी धारणा बदल दीजिए। आप और हम में से बहुत से ऐसे लोग हैं जो वाकई में अच्छे हैं, दिल से अच्छे हैं। उन्हें बस पहचानने की जरूरत है। दोस्तों, वो कहावत तो आपने सुनी होगी, नेकी कर दरिया में डाल। माना आज के इस जमाने में अगर आपने किसी का भला किया तो कोई गारंटी नहीं कि अगला आपको इन रिटर्न कुछ मदद करेगा जब आपका बुरा वक्त चलेगा। लेकिन आज भी भारतवर्ष में ऐसे लोग मौजूद हैं जो अपने मदद करने वालों को कभी नहीं भूलते और मौका पड़ने पर हर संभव कोशिश करते हैं एहसान चुकाने का। और ऐसे ही लोगों में से थे दीपांकर ऑटो वाले। ऐसे बहुत से लोग होंगे आपके भी समाज में। देखिए, इंसानियत हमें यही सिखाती है कि कभी कर्जदार होके मरना नहीं मेरे दोस्त। अगर आपने आंख मूंद ली बिना अपना कर्ज उतारे, अपने एहसानों का कर्ज उतारे, तो यकीन मानिए जब आप इस दुनिया से जाएंगे तब आपको सबसे ज्यादा मलाल इस बात का होगा कि आपने उस व्यक्ति के लिए कुछ कभी नहीं किया जिसने आपकी मदद की। इसीलिए अगर कोई आपका नुकसान पहुंचाते तो उसे भूल जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन अगर कोई आपकी मदद करे तो उसे कभी भूलना नहीं मेरे दोस्त, उस एहसान को कभी भूलना नहीं। इससे आप छोटे नहीं होंगे, इससे आप और बड़े हो जाएंगे, याद रखना। जितना हो सके इस संदेश को देश भर में फैलाएं। इस वीडियो को शेयर करें फेसबुक में, व्हाट्सएप में, यूट्यूब में, ताकि लोगों को यह भी पता चल सके कि हां, हर ऑटो वाला दानव नहीं होता, हर इंसान दानव नहीं होता। और सबसे बड़ी बात, एहसानों को भूलने की गलती कभी ना करें, नहीं तो पता नहीं कब आपकी आखिरी सांस हो और आपको मौका ही न मिले अपने एहसानों को चुकाने का। धन्यवाद।